हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रही है और ग्लोबल मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल हमें अगर प्रॉफिट बनाना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रॉफिट बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें मार्केट पे किस स्ट्रेटेजी के लिए काम करना है और किस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बन सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने आपको ये कहा था कि आपको बियरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। मैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे ही जाएंगे आपको 13 एपिसोड और 12 एपिसोड मिल जाएगा, जहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया गया है और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया है। कुछ निंजा मेंबर्स के भी कमेंट आए थे इससे रिलेटेड, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स। तो आप दोनों जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस चैनल पे भी दोनों से ही रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मार्केट में ये चीजें दिखाई दी, जिस दौरान दिखाई देगी उसी दौरान भी प्रोवाइड कराऊंगा, और जिस दौरान दिखाई दी थी मैंने डिस्कशन भी किया था आपके साथ। तो आप फिलहाल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि आज के दिन आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट आया नीचे और इसी जोन पे सपोर्ट लेके एक बाउंस लिया और फिर से वापस आया और फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लिया, यानी कि सपोर्ट जोन पे खड़ा है। और यहाँ पे ये जो जोन है हमारा, ये 17,000 का जोन है। अगर निंजा मेंबर्स ने वो मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है, वीकली एनालिसिस वाली, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया है कि इंपॉर्टेंट लेवल 17,000 होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन रहेगा तो 16,800 होने वाला है इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में। अगर इसका ब्रेकडाउन रहेगा तो 16,400 यहाँ पे लेवल होने वाला है। इन तीनों लेवल का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था निंजा मेंबर्स की, जो हमने इस वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की थी। लेकिन मैं आपके साथ भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अभी आपको समझना है केवल और केवल 17,000 को। और जैसे कि मार्केट इस लेवल पे खड़ा है, आज के दिन आपको इस लेवल पे सपोर्ट तो देखने को मिल गया। अगर कल के दिन भी ये गिरावट बरकरार रही तो अगला सपोर्ट ज्यादा पॉसिबिलिटी है 16,800 पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया फिर आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा 16,400 को। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे, अगर नीचे की तरफ हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन भी नजर आ रहा है, जिसकी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है। पहले भी जब गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह करके गिरावट दिखाई, और फिर मार्केट जब यहाँ से बाउंस हुआ था 17,000 से, फिर इसने 17,200 वाला जो ये जोन है इस पे रेजिस्टेंस की तरह किया। अब यहां से हमें समझने को क्या मिला है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया बाई चांस, तो हमारा रेजिस्टेंस कहां रहने वाला है, 17,200 पे। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो जो मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है, जो एक गैप बनाया है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। फिर से ध्यान से समझो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट ने 17,000 पे सपोर्ट ले लिया, क्या बात करें हम, अगर 17,000 पे सपोर्ट ले लिया तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 17,200 पे बनेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आया, जो मार्केट ने एक गैप बनाया है, मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये तो बात हो गई अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए, अगर उन्हें ध्यान में रखें हम, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी या नेगेटिव मोमेंटम। उस सिचुएशन पे 17,000 का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और ब्रेकडाउन देते ही, अब तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन जाएगा। तो हमारे लिए दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे फिर इंपॉर्टेंट, एक 17,000 जेंट वाला और एक 17,200 वाला। इस चीज को आप समझ गए। इसके ब्रेकडाउन के बाद 16,800 पे हमारा सपोर्ट बनेगा, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता था कि 17,000 पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। यहाँ पे एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और आपने बाइंग पोजीशन बना रखी है, जैसे ही वो 17,200 के जोन में जाएगा आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है,
मतलब लालच नहीं करना कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा कि नहीं करेगा। अगर ब्रेकआउट दिया तो चाहे तो आप कम क्वांटिटी के साथ दोबारा एंट्री ले लेना। वहीं पे बात करें अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और आपने सेलिंग पोजीशन बना रखी है तो 16,800 के जोन में जाते ही आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। भले ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, बड़ी गिरावट आ जाए, तो दोबारा एंट्री ले लेना, पर लेकिन पहला प्रॉफिट आपका इसी के जोन में बुक होना चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,100 पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन भी आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें दोनों देखने को मिले हैं। और वहीं अगस्त से पहले भी देख सकते हैं, हमने पीछे का डाटा लिया है, काफी पीछे का, हमें पीछे की तरफ जाना पड़ा वहां पे डाटा लेने के लिए। उससे पहले भी आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर मैं आप बता चुका हूं आपको 17,200 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। आज के दिन भी मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। आप अगस्त के लास्ट वीक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। फर्स्ट वीक में भी देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट इसने सपोर्ट के रूप में काम किया था। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन आता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पहले हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, इसका मिल चुका है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मिल चुका है तो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,900 पे हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो 16,800 आपके लिए अगला सपोर्ट बनने वाला है। मैंने आपको क्या समझाया, 16,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आपका मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाता है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की रेट होगी, 16,800 की बात हो रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, तो आपको यहाँ पे एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जो कि आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,069 की है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 16,979 की है, जो कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में क्या रहेगा, जो 26 का यानी कि आज का जो डे हाई है मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहली चीज एक तो आपको 17,000 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको 26 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट कौन कौन से लेवल पे खास इंपॉर्टेंट बता रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,197 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,343 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,419 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,935 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,848 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,734 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,100 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 39.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,200, जहां पे आपको 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 65 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 16,900, जहां पे आपको 28.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 16,800। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 44.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको क्या पढ़ना है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी वेबसाइट पे, जैसे ही जाएंगे आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे, आपको 12th और 13 एपिसोड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एंट्री कैसे लेनी है वो भी पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी पता लग जाएगा, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी पता लग जाएगा। विद एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें समझाई गई है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।